सोचो कि तुम्हारी जिंदगी एक नॉर्मल जिंदगी की तरह चल रही है, लेकिन फिर तुम्हें एक ऐसी नोटबुक या फिर कहूँ कि एक ऐसा पेज मिलता है जिसपे तुम जिसका भी नाम लिखोगे वो आदमी 40 सेकंड के बाद हार्ट अटैक से मर जाएगा। लेकिन कंडीशन इतनी है कि जिसका नाम तुम नोटबुक पर लिखोगे उसका चेहरा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन देखते वक्त तुम्हारी गांड फट जाएगी। इसी थोबड़ा देखो आदमी मारो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है एनिमे या फिर कहूँ कि मांगा की वन ऑफ द पॉपुलर सीरीज डेथ नोट, जिसमें छोटी सी छोटी डिटेल पर भी बड़ा ध्यान दिया गया है। इसके नाम से ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी सीरीज एक नोटबुक या फिर कहूँ कि एक नोट पर बेस्ड है। इस सीरीज का बेसिक प्रीमाइज अगर दिया जाए तो लाइट यागामी जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, एक दिन रैंडमली उसे एक नोटबुक मिल जाती है जो कि इस दुनिया की नहीं है। नोटबुक पर उसके सारे रूल पहले से लिखे होते हैं। लाइट इसका इस्तेमाल करता है इस दुनिया में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको मारने के लिए। तो वहाँ के लोगों को लगता है कि ये जो कोई भी है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और यही सोच थी लाइट यागामी जो कि इस दुनिया से बोर हो चुका था। उसे लगता था कि ये दुनिया अब सड़ चुकी है और इसे बेहतर बनाने के लिए वो सारे क्रिमिनल्स को एक एक करके मार देता है इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अगर ये स्टोरी का मेन कॉन्सेप्ट है तो क्या पूरी स्टोरी में यही चलता रहेगा, क्या लाइट सबको ऐसे ही मारता रहेगा? तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने अब तक बताया है वो इसके सिर्फ पहले एपिसोड की स्टोरी है। सीरीज में टोटल 37 एपिसोड है और आगे के 36 एपिसोड में जो होता है वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आगे और क्या हो सकता है। हर एपिसोड अपने साथ एक ट्विस्ट लेके आता है और आपके पास जितना भी दिमाग है कम पड़ जाएगा ये सोचने के लिए कि और कितने ही ट्विस्ट हो सकते हैं। इस सीरीज की खास बात यह है कि इसको देखने के लिए आपको अपनी आंखों का कम और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कई जगह पर तो आपको पॉज करके सोचना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने ऐसा किया था। जितने भी डिटेक्टिव स्टफ इसमें यूज किए गए हैं किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए वो आपके अंडरस्टैंड लेवल को बढ़ा देता है। ट्विस्ट के अलावा इस सीरीज में आपको कई जगह पर इमोशन और एक्शन भी देखने को मिलेगा जो कि इन्होंने काफी अच्छे तरीके से स्प्रेड किया हुआ है। लास्ट में बात करूं इसकी कमियों की, जो कि ना की बराबर है। मिड में पहुंचने के बाद 15 या 16 एपिसोड के बाद जब लाइट यागामी एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लेता है तो कुछ नए कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं दूसरी दुनिया से भी, और उसके बाद का जो कॉर्पोरेट एंगल बनता है वो इंटरेस्टिंग तो होता है लेकिन स्टोरी को काफी फ्लैट और खिंची हुई सी बना देता है, जो कि शायद अगर आप पहली बार एनिमे देख रहे हो तो आपको स्किप करने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, अपने 15 या 16 एपिसोड के बाद नीचे जाने के बाद ये जो टेक ऑफ लेती है लास्ट में वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। स्टोरी की एंडिंग काफी इंटरेस्टिंग है किसी भी बड़ी सीरीज के मुकाबले। ओवरऑल कंक्लूजन अगर दिया जाए तो ये सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी स्टोरी, म्यूजिक, एनिमेशन सब कुछ जबरदस्त है। अगर आपको एनिमे देखना पसंद नहीं है तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके 2 या 4 एपिसोड जरूर देखो। सीरीज में टोटल 37 एपिसोड है और हर एपिसोड 23 मिनट में खत्म हो जाता है। ओके, तो इससे ज्यादा मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, तो जाके देख लेना। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है इंग्लिश में सबटाइटल के साथ, और अगर तुम्हें हिंदी में देखना है तो तुमने टेलीग्राम का नाम तो सुना ही होगा, और क्योंकि ये कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है तो शायद यूट्यूब इसे ज्यादा रेकमेंड ना करे, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर तुम्हें ये नोटबुक मिले तो तुम किसकी, मेरा मतलब किसे मारना चाहोगे।